हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका करंट अफेयर के न्यू सेशन में। आज के सेशन में हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे तपेदिक यानी टीबी के लिए अपने रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस है सारंगदेव, टेड्रोस घेब्रेयेसस एंड अमिताभ कांत, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सारंग देव को नियुक्त किया गया है रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह में। अब समूह है तो समूह एक इंसान से तो नहीं बनता है, तो ये जो समूह है इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 15 मेंबर्स है। ओके। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और डब्ल्यूएचओ के हेड टेड्रोस है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्मारक बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, चीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश में भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्मारक बनाया जा रहा है, जिसमें 1600 भारतीय सैनिकों के नाम शामिल किए जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने के लिए कौन सा विजन तैयार किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं विजन इंडिया @2047, विजन इंडिया @2050, विजन इंडिया @2075, विजन इंडिया @2100। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विजन इंडिया @2047 जो है तैयार किया जा रहा है। 2047 तक जो है भारत के 100 इयर्स, आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, और तब तक के लिए लक्ष्य है कि भारत को 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। तो आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए विजन इंडिया @2047 तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? आपके ऑप्शंस है 107, 109, 100 या फिर 111। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 111। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार जो है भारतीय एथलीटों ने 100+ मेडल जीते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कहां पे हुए थे एशियन पैरा गेम्स? ये चीन के होंगजो में आयोजित किए गए हाल ही में, और पहली बार भारत ने 100 का आंकड़ा पार किया है, और ये 111 मेडल के साथ जो है भारत 5वें स्थान पर है। और उन 111 में से 29 गोल्ड मेडल है, 31 सिल्वर मेडल है और 51 ब्रॉन्ज मेडल है। ये एशियन पैरा गेम्स का चौथा संस्करण था। और भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। ओके। और साथ ही दीपा मलिक जो है पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी थी 2016 में, जिसने पैरालंपिक गेम्स में शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास काजिंद 2023 भारत और किस देश के बीच शुरू हुई है? आपके ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, पाकिस्तान, चीन या फिर श्रीलंका। तो अभ्यास काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। इसमें भारतीय थल सेना और वायुसेना की टुकड़ी इसमें भाग ले रही है, और ये अभी हाल ही में 30 अक्टूबर को शुरू हुई है, 11 नवंबर तक चलेगी ये। और इसका आयोजन इस बार कजाकिस्तान में किया जा रहा है। पिछली बार अर्थात 2022 में जो है इसका आयोजन भारत में मेघालय उमरोई में किया गया था। ये इस एक्सरसाइज का 7वां संस्करण है। ये एक्सरसाइज 2016 में एक्सरसाइज प्रबल के नाम से शुरू हुई थी, और 2018 में इसका नाम चेंज किया गया था और एक्सरसाइज काजिंद इसका नाम किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी,
ये वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो है 27 अक्टूबर को मनाया गया था। और 2023 के लिए इसकी थीम क्या थी? योर विंडो टू द वर्ल्ड, ये 2023 की थीम थी। और यह दिवस यूनेस्को और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्चिव्स एसोसिएशन CCAA की एक महत्वपूर्ण पहल है। और ये कब से मनाया जाता है? ये 2007 से प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राणवायु पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी, ये हरियाणा राज्य ने शुरू की है। इस योजना के तहत क्या है, ये इस प्रकार की प्राणवायु पेंशन योजना ये अपनी तरह की पहली योजना है। मतलब देश में जो है हरियाणा पहला राज्य बना है इस तरह की योजना शुरू करने वाला। इसमें क्या है कि इस योजना के तहत जो राज्यों उन पेड़ों को शामिल किया जाएगा इसमें जिनकी आयु 75 वर्ष है या फिर इससे ऊपर है। और इस योजना के तहत क्या है कि इन जो 75 इयर्स है या फिर इससे ऊपर है, इन पेड़ों के रखरखाव के लिए जो है सरकार पैसे देगी। और वो पैसे कितने होंगे? 2750 रुपए देगी पर ईयर के हिसाब से। और जो पहला चरण है उसमें 3810 पेड़ों को शामिल किया जाएगा। और इसमें कौन कौन से पेड़ शामिल होंगे? इसमें पीपल, बरगद, नीम, आम जैसे जो है 40 प्रजातियां पेड़ों की शामिल होगी जिनके रखरखाव के लिए सरकार पैसे देगी। और इनमें जो लोगों की मलकित जगह पे होते हैं पेड़, उन्हीं के रखरखाव के लिए पैसे मिलेंगे। जो वन क्षेत्र में पेड़ होंगे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ओके, और ये पेड़ ऐसे हैं, मतलब उन पेड़ों को शामिल किया गया जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उन पेड़ों को इसमें शामिल किया गया है। ओके, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के नए राजा कौन चुने गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, अब्दुल्ला पर्टुआन, अनवर इब्राहिम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया का राजा चुना गया है 5 वर्ष के लिए। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे मलेशिया को आजादी कब मिली थी? 1957 में जो है मलेशिया ब्रिटेन से आजाद हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो 9 राज्य हैं उनके शासक जो है बारी बारी राजा बनते हैं 5 साल के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति की पोस्ट है वैसे ही मलेशिया में, वैसे ही कुछ वहां पे मलेशिया में राजा की पोस्ट है वहां पे। ओके, और ये जो अभी चुने गए हैं ये कब से ये कार्यभार संभालेंगे? ये 31 जनवरी 2024 से कार्यभार संभालेंगे। और तब तक के लिए वहां पे कौन है, यानी जिसके 5 साल पूरे होंगे 31 जनवरी 2024 को, तो वो अब्दुल्ला पर्टुआन है, अर्थात ये वर्तमान में मलेशिया के राजा है। ओके, और ये अनवर ये मलेशिया के प्रधानमंत्री है। ओके, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम स्वैप स्कैम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं बैंक खाते की धोखाधड़ी, शेयर बाजार में तेजी, डोपिंग या फिर मोबाइल फोन हैकिंग। तो सिम स्वैप स्कैम जो है ये बैंक खाते की धोखाधड़ी से संबंधित है। हाल ही में ये केस जो है दिल्ली में हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सिम बैंक अकाउंट से जो रिलेटेड होगी उसमें जो आपने वहां पे नंबर दिया होगा उसका डुप्लीकेट नंबर निकाल लिया जाता है और आपको मैसेज या कुछ ऐसे करके आपकी जो है सिम स्वैप स्कैम होगा। ओके, और इससे आपके बैंक अकाउंट से
ट्रांजैक्शन होगा। तो ये रिलेटेड है किससे? बैंक खाते की धोखाधड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन का नौसेना अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गिनी की खाड़ी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन, कोई देश नहीं है ये, पूरी एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, उनकी नौसेना अभ्यास जो है कहां पे आयोजित किया गया है? तो ये गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया है। और ये जो है इस प्रकार का पहला अभ्यास है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से इसमें जो भाग लिया था आईएनएस सुमेधा ने। किसने किया था? आईएनएस सुमेधा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजेक्टा हेलो क्या है? आपके ऑप्शंस है ओजोन छिद्र, वायरस या फिर चंद्रमा में धूल का एक विशेष क्षेत्र या फिर चक्रवात। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं। तो इजेक्टा हेलो क्या है? ये चंद्रमा में धूल का एक विशेष क्षेत्र है। जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को, तो जब लैंड हुआ था वहां पे एक अलग तरह की जो धूल उड़ रही थी, वो उससे रिलेटेड है ये इजेक्टा हेलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व शांति दिवस या फिर राष्ट्रीय शांति दिवस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी, 31 अक्टूबर अर्थात आज सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं सरदार पटेल के बारे में। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ये सरदार पटेल से रिलेटेड है और इसी आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ओके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी। 2018 में गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और ये 182 मीटर ऊंचाई है इसकी। दुनिया का सबसे ऊंची स्टैच्यू है ये। ओके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच।